हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे ऑफिस कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के अंदर डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑफिस कोऑर्डिनेटर क्या काम करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है, इसके बारे में करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स का प्रमुख काम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक कंपनी के अंदर डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एचआर का डिपार्टमेंट अलग होता है जहां पे सैलरी, रिक्रूटमेंट, इससे रिलेटेड वर्क होता है। साथ ही साथ ऑफिस के जो वर्क होते हैं, ठीक है, वो वहां पर ऑफिस असिस्टेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो डिफरेंट तरीके के हर किसी के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसका क्या काम है? उसका काम है ऑफिस कोऑर्डिनेटर का वो है एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना। अगर उनको किसी भी तरीके की जरूरत पड़ती है तो उस जो भी काम वहां पर हो रहा है उससे रिलेटेड वहां पर उनको हेल्प प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस के अंदर किसी डिपार्टमेंट में किसी मैनेजर को किसी फाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो वहां पर ऑफिस कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, ऑफिस कोऑर्डिनेटर उस फाइल को अरेंज वहां पे करवाएंगे, ठीक है। उनको पता रहता है कि वो फाइल किस डिपार्टमेंट में होगी या फिर किसी फाइल पे कोई साइन चाहिए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वो वहां पर हेल्प करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई मैनेजर्स है, ठीक है, वो एमएस ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं एक्सेल के ऊपर, ठीक है, और उन्हें उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए कि जो भी काम है, ठीक है, उसको जो है वो चाहते हैं कि ये जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है इस थोड़े से काम को जो है वो कर दे, तो यहाँ पर जो है ऑफिस कोऑर्डिनेटर हेल्प करता है उस काम को करवाने में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेन काम होता है ऑफिस कोऑर्डिनेटर का वो हेल्प प्रोवाइड करना होता है, फाइल एंड रिकॉर्ड मेंटेन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफिस के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी हो या फिर सॉफ्ट कॉपी हो, उसको अच्छे से संभाल के रखना, सिस्टमेटिक वे में जो है फोल्डर बना के रखना, या फिर अगर वो वहां पे जो है फाइल के रूप में रखी जा रही है, अलमीरा के अंदर रखी जा रही है, तो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में उसको संभाल के रखना जिससे कि जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो टाइम पर वो मिल सके। साथ ही साथ अगर आप जो है कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करके रखना जी ऑफिस कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है, ताकि कभी भी ऑडिट होता है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है जब उस फाइल की जरूरत पड़े तो वो पता होना चाहिए ऑफिस कोऑर्डिनेटर को कि कहां पर वो फाइल है, तो ताकि वो फाइल आसानी से निकाल के वो दे सके टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसका एक प्रमुख काम ये है कि जो भी ऑफिस के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि मान लीजिए जो भी फाइलें रखी जा रही हैं या फिर जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। साथ ही साथ जो भी फाइलें वहां पे बनाई जा रही, जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, जो रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करके रखना, बना के रखना, ताकि कंपनी में कभी भी ऑडिट होता है या फिर कोई भी जरूरत पड़ती है, मैनेजर्स को जरूरत पड़ती है, एचआर को जरूरत पड़ती है कि पिछले साल कितना एक्सपेंसेस हुआ था, इस साल कितना एक्सपेंसेस हुआ है, उसका रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर वो जो है कोई भी फाइल मांगते हैं, कोई भी डेटा मांगते हैं, तो उस डेटा को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसको पता होना चाहिए कि हमारी फाइल वो कहां पर सेव है या फिर कहां पर रखी है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से दे सके। तो यहाँ पे जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसका प्रमुख काम यही होता है, हेल्प प्रोवाइड करना एडमिन डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेवल पे जो लोग वर्क कर रहे हैं सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसका एक प्रमुख काम होता है ये कि जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी रिकॉर्ड है, एक्सपेंस से रिलेटेड हो या किसी भी से भी वर्क से रिलेटेड हो, उसको प्रॉपर तरीके के संभाल के रखना ताकि जरूरत पड़ने पर उसको प्रोवाइड करवा सके। होता है कभी कभी उसको जो है क्लाइंट से भी बातचीत करनी होती है। ऐसा होता है कि मान लीजिए क्लाइंट जो है आपके ऑफिस में विजिट करते हैं, वहां पर जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर होगा वो क्लाइंट से डिस्कस करेगा, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी डील होनी है, जो भी सर्विस से रिलेटेड बात होनी है, वो क्लाइंट से बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से क्लाइंट से डिस्कस कर सकें, जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है उसको वो अच्छे से समझा सकें, अच्छे से समझ सकें। तो इस चीज की उसको जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर किसी जो है अकाउंटेंट को जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा मैन पावर की, ठीक है, यहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है, जैसे अकाउंट से रिलेटेड कोई ज्यादा काम है, इमरजेंसी का
का काम है, तो वो अकाउंट से रिलेटेड अगर काम करवाना चाहते तो वो यहाँ पर जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर होता है उसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसको अकाउंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको जो है एमएस ऑफिस की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि कोई रिकॉर्ड है, कोई फाइल बनानी है तो वो आसानी से बना सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए कि उनको कंप्यूटर का अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की होनी चाहिए, एक्सेल्स की होनी चाहिए, ताकि वो अकाउंट में अच्छे से वर्क कर सके। उसको प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उसको प्रेजेंटेशन भी बनानी आनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें किन किन पॉइंट के ऊपर बात करनी है, तो उससे रिलेटेड हम प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सकें। तो यहाँ पर मैं कुल मिला के आपको बताना चाहूँगा, जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर होता है उसकी जो जॉब होती है ये मल्टीटास्किंग जॉब होती है। इस जॉब के अंदर डिफरेंट तरीके के टास्क होते हैं जो ऑफिस कोऑर्डिनेटर को करना होते हैं। ऑफिस कोऑर्डिनेटर सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका एक प्रमुख एक ही काम है तो वो एक काम को करेगा, यहाँ पर उसको डिफरेंट लेवल के और डिफरेंट तरीके के काम करने होते हैं। तो जो ये जॉब होती है ये मल्टीटास्किंग जॉब होती है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी ऑफिस कोऑर्डिनेटर के वर्क से रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।